हेलो गाइस, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। और आज हम क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 का छठा अध्याय मंगलेश डबराल के द्वारा जो लिखा गया और जिस अध्याय का नाम है आपके संगतकार, ये अंतिम एक काव्य खंड का पार्ट है जिसके अंदर कुछ पंक्तियां दी हुई होती है। उसको हम कैसे अच्छे से व्याख्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम जो आपके मंगलेश डबराल है, इनके बारे में सामान्य जीवन परिचय इनके बारे में बता देता हूँ। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, और इन्होंने क्या क्या रचनाएं करी, क्या क्या नाटक लिखे, क्या क्या उपन्यास लिखे, तो ये मैं बता देता हूँ। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म है 1948 के अंदर हुआ और ये उत्तरांचल जो गढ़वाल है वहां पे हुआ। इनकी जो मृत्यु है 2020 में हुई। ठीक है, 2020 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। शिक्षा और दीक्षा इनकी है ना देहरादून के अंदर हुई, क्योंकि उत्तरांचल, ठीक है। फिर गढ़वाल, गढ़वाल यानी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। दिल्ली आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई को शुरू जारी रखा। भोपाल में जाकर इन्होंने भारत भवन में संपादन का कार्य किया। इलाहाबाद, प्रयागराज और लखनऊ में प्रकाशित इनकी जो अमृत प्रभात है उनमें बहुत सारी पत्रिका में इन्होंने नौकरी भी करी। 1983 के अंदर जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन में इन्होंने अपना एक पद संभाला। फिर सहारा समय के अंदर संपादन का कार्य करते हुए आजकल जो है, मतलब आजकल का मतलब 2020 के अंदर इन्होंने नेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। फिर कविता संग्रह जो इनका है वो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हमें जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनिश और पोलिसीज और बल्गारी हिंदी भाषाओं का इनको ज्ञान था। यानी काफी इनको भाषाएं आती थी, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, ठीक है, स्पेनिश और पॉलिसी और आपका बल्गारी हिंदी भाषाओं का इनके पास ज्ञान था। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार के माध्यम से संस्कृति से जो सवाल जुड़े हुए थे उनका भी ये लेखन किया करते थे। इनका सौंदर्य बोध जो है बड़ा सूक्ष्म था, पर भाषा जो है इनकी बहुत पारदर्शी थी। ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि ये प्रतिपक्ष के एक सुंदर स्वप्न के रचनाकार थे, जो इनकी कृतियों से ये जाने जाते थे। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से मंगलेश जो डबराल है, इनका व्याख्यान, इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व बहुत विद्यमान था, बहुत विशाल था। तो सर्वप्रथम अब शुरू करते हैं संगतकार। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि संगतकार होता क्या है। संगतकार क्या होता है, संगतकार का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सर्वप्रथम देखो, जैसे जो किसी भी आप कार्यक्रम में जाते हो तो कोई संगीत, जो सिंगर है ना, संगीतकार, वो गाता है तो उसके बैकग्राउंड में कोई उसका साथ दे, या म्यूजिशियन को भी कह सकते हो कि यह संगतकार है। तो जो संगीतकार जो लीड कर रहा है, जो सिंगर है, सिंगर के अलावा जो उनके बैकअप में जो कुछ बीच बीच में जब ठहराव या हाई स्केल पे जाता है सिंगर, तो उसका जो साथ देते हैं उन्हें कहते हैं संगतकार। मेनली जो है डबराल साहब ने ये बता रखा है इस काव्य खंड के द्वारा कि जो हम संगतकार होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है किसी भी अच्छे गाने को बनाने में, किसी भी परफॉर्मेंस के अंदर, हम इसके जो मूल्य को है ना, हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और पूरा क्रेडिट किसको दे देते हैं, संगीतकार को। जबकि सबसे ज्यादा दोनों का ही इनका मूल्य होता है बराबर। ये जितना भागीदार अच्छा बनाने में होता है, ऐसा ही सेम इनका भी होता है। कभी आप कार्यक्रम में बैठे हो तो कोई जो लीडिंग सिंगर होता है वो खूब हाई स्केल पे चला जाता है, तो जब उसका गला थकने लगता है या दुखने लगता है, तब वो रुक के फिर वापस स्टार्ट करता है। तो जब रुकता है ना, तो वो संगतकार का साथ होता है। तो शुरू करता हूं मैं संगतकार। जो डबराल साहब कहते हैं, कवि कहते हैं कि मुख्य गायन के पीछे की जो सफलता है ना, वो संगतकार के माध्यम से भी छिपी हुई होती है। यानी जो संगतकार है उसका भी पूरा पूरा योगदान होता है किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में। जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर और भारी भरकम आवाज में गाता था, तो उसी प्रकार संगतकार या संगीतकार अपना अत्यंत सुंदर जो कांपती हुई आवाज है उसकी वजह से उनका साथ दिया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे संगीतकार या मुख्य गायक का छोटा भाई हो जो संगतकार है ना। अब कैसे बता रहे डबराल साहब की, ऐसा लगता है कि जैसे संगीतकार जो है ना, संगीतकार जो गायक है उनका जो छोटा भाई जैसे
आपके संगतकार हो, परम शिष्य भी हो सकता है, दूर के रिश्तेदार भी हो सकता है, और संगीत सीखने आया कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जो संगीतकार के साथ साथ देता है संगतकार के रूप में। यानी क्या कहते हैं वो, कि एक छोटा भाई भी हो सकता है संगतकार, उसका परम शिष्य भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, और कोई नया नया सीखने वाला आया कोई संगतकार या उसका एक पार्टीशन, मतलब जो संगतकार का लीडिंग उसके साथ जो साथ देने वाला हो सकता है। अपनेपन से मुख्य गायक की ओर में अपने आवाज ना खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना हो सकता है, क्योंकि जब ये इतनी हाई स्केल पे जाते हैं तो उनका जो साथ देता है ना वो कोई अपना ही हो सकता है। अगर कोई अपना नहीं होता ना तो वो साथ नहीं देता है। ठीक है, वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना आलाप और उसका साथ दिया करता है। कौन? संगतकार, संगीतकार का। ठीक है, इसके बाद जब मुख्य गायक का स्थायी रैंक को छोड़कर जब अंतरे, अब मैंने यहां बताया अंतरा, अंतरा क्या होता है, जब कोई गीत गाया जाता है ना तो शुरुआत की जो मुख्य लाइनें होती है उसके बाद जो मेन स्टैंजा स्टार्ट होता है उसको अंतरा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अंतरा कहा जाता है। जैसे कोई भी गाना ऐसा जो आप लेके चलो, जैसे मुख्य लाइनें जहां से स्टार्टिंग होगी उसके बाद जो मुख्य पैराग्राफ आएगा या ऐसी कुछ लाइनें जहां से नया ट्विस्ट आएगा उसको कहेंगे अंतरा। ठीक है, इसके बाद जब मुख्य गायक का स्थायी या जब टेक छोड़कर अंतरे के रूप में बाशिंदा अर्थात मतलब गीत के स्वर में उचित तानों पे चला जाता है तो सफलतापूर्वक बहुत अच्छी प्रस्तुति कौन देता है? संगतकार, यानी उसका साथ देता है। कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है, वह अपने सरगम को लांघकर ऊंचे स्वर में जब खो जाता है तब स्थायी पकड़ने का कार्य कौन करता है? संगतकार। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहां मुख्य गायक गाते गाते जब अलौकिक आनंद में डूब जाता है, खो जाता है अपने सिंगिंग के अंदर, अपने गायन के अंदर। उस स्थिति में जो संभालता है वो होता है संगतकार, यानी उसका साथ देता है। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य, जब कोई सिंगर गाता है जो श्रोता उनको सुनते हैं, तो कोई भी जो गा रहा है वो अगर मन से और बड़े आनंदित ढंग से गा रहा है तो उनके बीच में क्या है, दिलों से दिलों का जो जोड़ने वाला जो एक सेतु बनता है वो कौन बनाते हैं? संगीतकार और संगतकार बनाते हैं, जो श्रोताओं के बीच में। यानी सिंगर वही होता है जो अपने शब्दों को अपने शब्दों को अपनी आवाज से ऐसे जाल से सबके सामने रिप्रेजेंट करे कि वो डायरेक्ट केवल कानों में सुनाई नहीं दे, जबकि वो दिल में जाके वो शब्द लगे। वही होता है असली संगीतकार, जिसका साथ कौन देता है? संगतकार। इसके बाद जैसे ही मुख्य गायक का पीछा पीछा करना वो पीछा करना शुरू करता है तो वो सारे जितने भी पीछे छूटे हुए जितने भी अंतरे या बहुत सारी ऐसी चीजें जो छूट चुकी है संगीतकार से, उसको समेटता कौन है? संगतकार। ठीक है, इसके बाद में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही वह अपने अपने बचपन की याद दिला देता है तो वो संगीतकार से सीखता है कि जब संगीतकार बहुत कुछ सुनाना चाहता है तो उसका साथ कौन देता है? संगतकार। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वरों में गाता है उसकी आवाज तार तप्त या जो आकाश रूपी बादल में जैसे ऊंचे स्वर में गा रहा है आकाश रूपी, तो उसी प्रकार उच्च ध्वनि के कारण उसका गला बैठने लगता है, संगीतकार का बैठने लगता है। उस समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उससे उसकी जो शक्ति होती है वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि हाई स्केल पे गाना हर किसी सिंगर या संगीतकार की बस की बात नहीं है। उसका साथ फिर कौन देगा? संगतकार। इसके बाद उत्साह भी शांत होने लगता है, उसका जो स्वर है वो बुझ जाता है, स्वयं को वो हतोत्साहित महसूस करता है। उसी समय सबसे ज्यादा जो कोई अपना बन के जो साथ देता है उस संगीतकार का, उस सिंगर का, वो होता है संगतकार, जिसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। इसके बारे में डबराल साहब कहते हैं कि जैसे इसकी भूमिका होती है किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में, उसी प्रकार संगतकार की भी उतनी ही भूमिका होती है, ऐसा डबराल साहब कह रहे हैं। जबकि हम क्या है, इसको अनदेखा करके इनके बारे में सोचा नहीं करते संगतकार के बारे में। तो निराशा भरे उस क्षणों में संगीतकार का मनोबल जो बढ़ाता है वो संगतकार ही होता है। यानी कोई सिंगर गा रहा है ऊंचे स्केल में, बहुत ऊंची स्वर में गा रहा है, जैसे आकाश रूपी स्वर में गा रहा है, तो उसका गला दुखने लगता है, वो शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसका मनोबल टूटने लगता है, उसको डर लगने लगता है कि अब मेरा कई प्रोग्राम खराब नहीं हो जाए। ठीक है, फिर वो हतोत्साहित हो जाता है, उसमें जो उत्साह है उसकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि उसका जो संगतकार अपना बन के उसका साथ देता है।
ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि उसके जब स्वर डूबने लगते हैं तो एक अकेलेपन का जब उसे एहसास होता है तो सबसे पहले जो आगे आता है अपना बन के वही होते हैं संगीतकार, जो म्यूजिशियन भी हो सकते हैं और उनके साथ साथ जो गाते हैं वो भी हो सकते हैं। कवि कहते हैं कि जो संगीतकार है उसकी इस कोशिश को असफलता न समझकर उसकी इंसानियत को समझना चाहिए, क्योंकि जो संगीतकार है या जो संगतकार है वो असफलता नहीं है, क्योंकि ऊंचे स्केल में गाना है, ऊंचे स्वर में गाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अगर कोई 15 मिनट भी कोई सिंगर है वो हाई स्केल पे गाता है तो उसका जो गला है वो बैठने लगता है, उसको उसका मनोबल टूटने लगता है। फिर उसका जो साथ देते हैं वो म्यूजिशियन और जो आपके एज ए बैकग्राउंड सिंगर होते हैं संगतकार, वो उनका साथ देते हैं। तो इसी प्रकार डबराल साहब इनकी वैल्यू के बारे में, इनके मूल्य के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार किसी कार्यक्रम को पूर्ण करने में संगीतकार का योगदान होता है, उसी प्रकार संगतकार जो होते हैं इनका पूर्ण साथ देते, चाहे कैसी भी स्थिति इनके साथ क्यों ना बन जाए। अंतरा वो होता है, मैंने बताया कि जो मुख्य लाइन के बाद एक पैराग्राफ शुरू होता है जो एक ट्विस्ट लाता है उस गाने के अंदर, उसे अंतरा कहते हैं। और जो सेतु, सेतु का मतलब दिल से दिल मिलाने वाला, जो एक प्रेरणा का कार्य करता है, वो संगीत होता है। और संगीतकार जब संगीत करने लगता है या गाने लगता है संगीत सिंगर, तो उसका जो सबसे ज्यादा साथ देते हैं वो संगीतकार होते हैं, जिसे एज ए बैकग्राउंड सिंगर और म्यूजिशियन भी कह सकते हैं। तो डबराल साहब ने इन्हीं की वैल्यू के बारे में आपको बताया। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।